So students, in our last class we discussed about history and some definitions of terms. So in our today's class I'm going to discuss about the diagram of खो-खो and playing field. So firstly मैं आपको बताऊंगी इसकी डायग्राम के बारे में. So इसकी जो डायग्राम रहेगी कुछ इस तरह से रहेगी. इसमें इसकी जो फील्ड की मेजरमेंट बताई गई है. जो खो खो की प्लेइंग फील्ड है वो किस तरह की होती है, रेक्टेंगुलर शेप में होती है. सारे Kho is a playing field, should be rectangular in shape and end lines 16 meters long and side lines 29-meter long for men, women, boys and girls, seniors and juniors for marking of a Kho playing field as seen in the figure 6.1. जैसे कि फिगर में बताया गया है, आप सबको विजिबल होता है. जैसे कि खो खो की प्लेइंग फील्ड है वो रेक्टेंगुलर शेप में है. जो इसकी एंड लाइंस हैं, एंड लाइंस जो है वो 16 मीटर लॉन्ग रहती है. और जबकि जो आपकी साइड वाली लाइंस है यानी कि जो लेंथ में है, जो लेंथ में है वो 16 मीटर है. जो ब्रेथ में है वो साइड लाइंस है ब्रेथ वाली जो है 29 मीटर्स लॉन्ग. तो ये सारे मेन, वीमेन, बॉयज, गर्ल्स, जूनियर, सीनियर सबके लिए जो प्लेइंग फील्ड रहती है उसकी मेजरमेंट जो है वो सेम रहती है. देन उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि इसमें किस तरह से प्लेयर बैठते हैं. बीच में सेंटर लाइन है और जो यहाँ पे पोस्ट लाइन है उसका 1.20 मीटर जो है उसका वो रहता है फ्री जोन है. देन जो प्लेयर की सिटिंग्स होती हैं वो साइड लाइन्स जो है बीच में सेंटर लाइन रहती है और साइड्स पे जो प्लेयर्स रहते हैं उनका जो डिस्टेंस रहता है पहले 2.50 मीटर है, फिर 2.30 है. इस तरह से 2.30 मीटर का जो डिफरेंस है एवरी प्लेयर के बीच में रहता है जिनकी हमने सिटिंग करवाई होती है. और साइड का जो एरिया होता है वहाँ पे वो जो रनिंग वगैरह करते हैं वो उसका जो दोनों साइड्स पे जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं. सो द डिटेल्स ऑफ मार्किंग ऑन द फील्ड आर, तो जो मार्किंग की हुई है फील्ड में उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. फर्स्ट है आपका एंड लाइंस. एंड लाइन लाइक जैसे आप इन्होंने बताया हुआ है एंड लाइंस में द लाइंस ए बी एंड सी डी. तो आप इसको खुद भी मार्क कर लेंगे. ए बी और सी डी जो बनाए हुए हैं इन्होंने, जो एंड लाइंस आपको पता है दोनों साइड्स पे जो एंड लाइन है वो प्रेजेंट है. ये जो कि कितनी रहती हैं आपकी 16 मीटर उनकी लेंथ है. और ये क्या रहती हैं एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं. एंड डिफाइनिंग द विड्थ ऑफ खो फील्ड आर कॉल्ड एंड लाइंस. ये जो एंड लाइंस हैं जिनकी 16 मीटर लेंथ है ये क्या करती हैं खो जो प्लेइंग फील्ड है उसकी एंड लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, इसकी विड्थ को रिप्रेजेंट करती हैं. देन इसके बाद आती हैं आपकी साइड लाइंस यानी कि जो आपकी ब्रेथ में आती हैं. साइड लाइन द लाइंस ए डी एंड बी सी यानी कि ए डी और बी सी जो लाइन है वो कितनी है 29 मीटर्स लॉन्ग है. और ये क्या है एक दूसरे के पैरेलल होती हैं यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होती हैं. टू डिफाइन द लेंथ ऑफ खो फील्ड आर कॉल्ड द साइड लाइंस. तो जो इसकी लेंथ को डिफाइन करेंगे वो क्या होंगी आपकी साइड लाइंस. नेक्स्ट है आपका फील्ड एंड कोर्ट. जो उसका प्लेइंग फील्ड कैसी रहती है और उसका कोर्ट कैसा रहता है. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो खो खो की प्लेइंग फील्ड है वो रेक्टेंगुलर शेप में रहती है. रेक्टेंगुलर में आप उसको मार्किंग करेंगे ए बी सी डी फॉर्म द प्लेइंग फील्ड. ये आपकी प्लेइंग फील्ड रहेगी. However, the area enclosed by point E, F, G, I, T is called the court. रेक्टेंगुलर शेप के अलावा जो ए बी सी डी है उसको छोड़ के जो साइड्स पे जो आप पॉइंट बनाओगे ई एफ जी वाले, तो ये क्या रहेंगे आपके, ये कोर्ट में आते हैं. कि यानी कि ये जो प्लेइंग फील्ड के अलावा जो आपका साइड पे जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो आपका कोर्ट रहता है. देन फोर्थ है आपका सेंट्रल लेन यानी कि बीच में सबसे जो मिड में होती है जो सेंट्रल लेन होती है जहाँ पे क्या होता है प्लेयर्स की सिटिंग्स होती है. इट इज अ 30 सेंटीमीटर ब्रॉड रेक्टेंगल along with the length of court that divides into two equal halves. जो सेंट्रल लाइन रहती है वो कितनी रहती है 30 सेंटीमीटर जो होती है वो ब्रॉड रहती है. रेक्टेंगुलर शेप में ही है ये, रेक्टेंगल के अंदर ही आती है ये. तो इसकी जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर रहती है. और ये क्या करती है, ये हमारा जो कोर्ट है उसको यानी कि प्लेइंग फील्ड का जो कोर्ट है उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है. आपने देखा होगा सेंटर में, डायग्राम में आप देखेंगे सेंटर में जो है सेंट्रल लाइन, तो ये क्या करती है दोनों को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है. देन फिफ्थ है आपकी क्रॉस लेन्स. क्रॉस लेन्स क्या है, इट इज
sorry, each rectangle 30 centimeters broad and 16 meters long that intersect the central lane at right angle at specific distance is called a cross lane. क्रॉस लेन क्या है? जो हमारा इसमें जो 30 सेंटीमीटर ब्रॉड रहती है और 16 मीटर जो इसकी है वो लेंथ रहती है, और ये क्या करती है, जो हमारी सेंट्रल लाइन है उसको इंटरसेक्ट करती है, यानी कि उसको काटती है किस पे? राइट एंगल पे काटती है एट स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम द क्रॉस लेन, और इसका जो डिस्टेंस है वो स्पेसिफिक रहता है क्रॉस लेन्स के साथ। देन नेक्स्ट है आपका स्क्वायर्स। स्क्वायर्स यानी कि जहाँ पे क्या होती है? सिटिंग होती है। ईच स्क्वायर ऑफ 30 इंटू 30 सेंटीमीटर फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ सेंट्रल लेन एंड क्रॉस लेन इज कॉल्ड अ स्क्वायर। स्क्वायर क्या है इसमें? जो एक जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है, उसका जो डायमेंशन रहती है 30 बाई 30 रहती है, और ये क्या करता है? ये इंटरसेक्शन होती है इसमें सेंट्रल लेन के ऊपर जो है इसकी इंटरसेक्शन रहती है, जैसे कि डायग्राम में देखा 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और स्क्वायर बना हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? जो सेंट्रल और क्रॉस लेन के बीच में ही रहता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। देन है लाइंस ऑफ पोस्ट। लाइंस ऑफ पोस्ट क्या है? A line that passes through the center of a post parallel to the end line and extending up to the side lines, इट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ पोस्ट। लाइन ऑफ पोस्ट क्या है? ये वो लाइन है जो पास करती है कहाँ से? सेंटर से भी पास करती है, और पोस्ट पैरेलल होती है एंड लाइन के, और एक्सटेंड करती है साइड लाइंस की तरफ, तो इसको हम क्या कहेंगे? लाइन ऑफ पोस्ट कहेंगे। ये इसमें बताया हुआ है डायग्राम में, सबसे लास्ट में देखेंगे आप, पोस्ट में ब्रैकेट में करके 1.20 मीटर लिखा हुआ है और इसी के साथ रेक्टेंगल है, और ये फ्री जोन के अंदर ही आती है ये लाइन, तो इसका हम क्या कहेंगे? लाइन ऑफ पोस्ट कहेंगे। देन है आपका फ्री जोन। फ्री जोन क्या है? फ्री जोन और रेक्टेंगल इज एरिया 16 मीटर इंटू 2.75 मीटर एट द एंड ऑफ द कोड। फ्री जोन जो है वो थोड़ा सा एरिया जो रिमेनिंग रहता है उसको हम फ्री कोड सॉरी फ्री जोन बोलते हैं। ये रेक्टेंगुलर के एरिया में आता है, लेकिन इसकी जो डायमेंशन रहती है वो रहती है 16 इंटू 2.75 मीटर, और ये कोड के बिल्कुल एंड में आता है। देन आता है आपका 6 पॉइंट, दैट इज लॉबी। लॉबी क्या है? ये एरिया वो एरिया है जो सराउंड करता है प्लेइंग फील्ड को, और इसकी जो डायमेंशन रहती है वो 1.5 मीटर रहती है ब्रेड्थ में, तो उसको हम क्या कहेंगे? लॉबी कहेंगे। क्या है लॉबी? एरिया सराउंडिंग द फील्ड ऑफ प्लेइंग हैविंग 1.5 मीटर विड्थ इज कॉल्ड लॉबी, तो इसको हम क्या कहेंगे? लॉबी कहेंगे, जो भी एरिया सराउंड करता है हमारी प्लेइंग फील्ड को जिसकी डायमेंशन 1.5 मीटर रहती है। देन लास्ट रिमेनिंग है आपका लाइन्स विड्थ। लाइन जो है हमारी उसकी विड्थ वो जो है वो कितनी रहती है? द विड्थ ऑफ ईच लाइन शुड बी एटलीस्ट 3 सेंटीमीटर एंड इट शुड बी इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट। जो हमारी जो लाइन्स हैं उनकी विड्थ कैसी रहती है? ईच जो लाइन है उसकी विड्थ एटलीस्ट 3 सेंटीमीटर रहती है एंड इट शुड बी इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट, तो इसको मेजरमेंट में इंक्लूड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया खो खो की प्लेइंग फील्ड के बारे में, ये किस तरह की होती है, और इसकी डायग्राम पढ़ी, और साथ ही हमें इसके डायमेंशंस देखे कि कितनी डायमेंशंस, कौन सा एरिया कितना कवर करता है, उसकी डायमेंशंस कहती है, लेंथ ब्रेड्थ सबके बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।